माय चैनल। तो हम टॉपिक कर रहे थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इसमें हम दो केसेस कर चुके थे, जब सभी पार्टनर्स ने गारंटी दी थी, या सेकंड केस था कि जब एक या एक से ज़्यादा पार्टनर ने मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट की गारंटी दे दी थी। उसमें थर्ड पार्ट है व्हेन गारंटी ऑफ प्रॉफिट गिवन टू अ पार्टनर बाय फर्म। इसके अंदर हमारे तीन केसेस बन जाते हैं। नंबर वन केस है कि जब हमारे पास मतलब फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है, सफिशिएंट और एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इस केस में क्या होगा कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है और जो गारंटेड पार्टनर है उसको ऑटोमेटिकली जो उसका मिनिमम अमाउंट है उससे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है। सेकंड केस है कि फर्म के पास सफिशिएंट अमाउंट तो है, एडुकेट अमाउंट भी है, लेकिन ये अमाउंट इतना नहीं है कि रिमेनिंग के पार्टनर्स को भी पूरा मिल पाए। तो इसमें क्या होगा कि जो गारंटेड अमाउंट पार्टनर है उसको तो अमाउंट मिल जाएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स का जो अमाउंट होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग उसको कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। थर्ड केस है व्हेन सफिशिएंट अमाउंट इज नॉट अवेलेबल। सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं है तो भी गारंटेड पार्टनर्स को तो अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद अगर लॉस बचेगा या जितना प्रॉफिट बचेगा वो रिमेनिंग पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फोर्थ केस है इसमें व्हेन देयर इज लॉस। फर्म को अगर प्रॉफिट अर्न हो सकता है तो फर्म को लॉस भी इनकर हो सकता है। तो इस केस में फर्म इनकर्ड लॉस, लेकिन लॉस के केस में भी अगर किसी पार्टनर को गारंटी मिली मिनिमम प्रॉफिट की तो वो लॉस बियर नहीं करेगा, उसको अपना मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ही चाहिए। तो जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हम करेंगे इसके लिए हम जनरल एंट्री पास करते हैं। पहले हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद लॉस प्लस गारंटेड अमाउंट जो उसका पार्टनर का शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब इन चारों के बिहाफ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करा रही हूँ बैक एक्सरसाइज से, पेज नंबर 2.97, क्वेश्चन नंबर 82। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है तीन पार्टनर्स पी क्यू आर, दे एंटर्ड इन पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। आर को गारंटी मिली हुई है कि उसको हर साल 30,000 मिनिमम प्रॉफिट होगा ही होगा। अब इसमें देखो हमें तीन केसेस गिवन है। केस नंबर 1, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 इज ₹1,20,000, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 इज ₹1,80,000, लॉस फॉर द ईयर 2022 इज ₹1,20,000। हमें इसमें जर्नल एंट्री पास करनी है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, साथ साथ में मैं इसका P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आपको बता दूंगी। अब केस नंबर 1 हम कर रहे हैं। सबसे पहले जर्नल एंट्री का ही केस है। प्रॉफिट है 1,20,000। फॉर्मेट हम प्रॉपर ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट इसका पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, जर्नल एंट्रीज। केस नंबर 1, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1,20,000। सबसे पहले हम प्रॉफिट को P&L अकाउंट से P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री मेरी हो गई है P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L appropriation account 1,20,000 being profit transfer to profit and loss appropriation account। सेकेंड केस में मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ अमंग ऑल द पार्टनर्स। P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड 1,20,000 टू P's कैपिटल अकाउंट, to Q's capital account, to R's capital account। वर्किंग नोट हम यहाँ पर कर रहे हैं, वर्किंग नोट क्लियरली शो करेंगे हम पेपर में भी। 1,20,000 रेशो है 12/8/5, इट मीन्स 12/25 P की। और इसी तरह से हम Q और R की भी कैलकुलेट करेंगे। डिनोमिनेटर से कट कर रहे हैं हम
254800। Q 4800 into 8, 4800 into 5 for R, अमाउंट है 57,600, 38,400, 24,000। नरेशन हो गया। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्टनर्स। अब आर का देखो इसमें शेयर आ रहा है 24,000, इसको मिनिमम गारंटी मिली थी 30,000 की, तो डेफिसिट अमाउंट हमारा कितना आ गया 30,000 माइनस 24,000, ये मेरा आ गया 6,000। अब इस क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है कि पी क्यू इसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि अगर रेशो गिवन नहीं होगी तो जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 12:8, इसको मैं 3:2 भी लिख सकती हूँ, तो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 3/2। 3600 और दूसरा हमारा मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 2400। तो जर्नल एंट्री मेरी क्या हो जाएगी, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 3600, 2400, 6,000 बीइंग डेफिशिएंसी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। अब इसके बिहाफ पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना बता रही हूँ, सिर्फ इस क्वेश्चन का बता रही हूँ, बाकी हम एज इट इज कर सकते हैं। फिर उसको यहाँ पर मैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम पार्टनर्स में टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P Q R and total amount will be 1,20,000। ये हमने पहले केसेस में भी किए हुए हैं। P का शेयर देखो मेरा कितना आया था 57,600, Q 38,400, R 24,000। अब हमने इसको ऐड किया, ऐड फ्रॉम P 3600, ऐड फ्रॉम Q 2400 और ये मेरा 30,000 पूरा हो गया था। इसमें से मैंने डिडक्ट कितना किया, लेस टू R 3600, लेस टू R 2400, माइनस करके हम लिखेंगे 54,000, 36,000। केस 1 कंप्लीटेड। अब हम इसी के बिहाफ पर केस 2 कर रहे हैं इसी क्वेश्चन का। ईयर 2021, अगेन सिर्फ हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। प्रॉफिट फॉर द ईयर है 1,80,000, मैं इसी को मॉडिफाई कर दूंगी अमाउंट को। ईयर 2021 का प्रॉफिट हमें गिवन है 1,80,000, तो हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं पहले 1,80,000 P&L अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर P&L एप्रोप्रिएशन से हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर मैं हम वर्किंग नोट कर रहे हैं इसका 1,80,000 इंटू 12/25। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा आ गया 86,400 फॉर P एंड Q फॉर 57,600, R 36,000। अब इसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है R का शेयर, वो इसके गारंटेड अमाउंट से ऑलरेडी ज्यादा है। इस केस में कोई भी पार्टनर डेफिशिएंसी बियर नहीं करेगा। क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा केस है 2022, लॉस है इस बार 1,20,000।
अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। लॉस के केस में हमारी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,20,000 being loss transferred to P&L appropriation account। अब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तो एंट्री हो गई पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, आर इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू P&L appropriation account। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं 1,20,000 12/25। $57,600, $38,400, $24,000, $1,20,000 being loss distributed among all partners। अब देखो ध्यान से समझना, आर को गारंटी मिली थी प्रॉफिट की 30,000 और यहाँ इसको लॉस हो रहा है 24,000। अब वो लॉस तो बियर करेगा नहीं और उसे अपना प्रॉफिट भी चाहिए, तो उसका टोटल अमाउंट हम कितने से क्रेडिट करेंगे? जो लॉस हमने उसको डेबिट कर दिया वो भी क्रेडिट करेंगे, रिवर्स एंट्री पास करेंगे नलिफाई करने के लिए, और जो उसका प्रॉफिट है वो भी करेंगे। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना हो गया जो हम उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे? 30,000 एज अ प्रॉफिट और 24,000 जो हमने लॉस उसका डेबिट कर दिया है। टोटल अमाउंट 54,000 को हम उसका क्रेडिट करेंगे। और ये 54,000 रिमेनिंग जो पार्टनर्स हैं वो अपनी 12:8 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा था 3:2, 3/5। एंट्री मेरी अब देखो क्या हो जाएगी, पी इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, क्यू इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू आर्स कैपिटल अकाउंट। पी का शेयर आ गया है 32,400 लॉस, क्यू 21,600 और आर के अकाउंट में हम 54,000 क्रेडिट कर देंगे, बीइंग लॉस बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ये हमारे सारे केसेस थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट विच आर गिवन टू पार्टनर बाय फर्म और बाय पार्टनर्स। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। कल हम करेंगे जब गारंटी पार्टनर ने दी है फर्म को,